वो सबसे दुखी लोग होते हैं जो बदलाव से डरते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। इस कहानी में 4 लोग होते हैं, 2 चूहे और 2 इंसान। जो इंसान होते हैं वो भी चूहे जितनी साइज में होते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो रहता है वो आम इंसानों जैसे काम करता है। ये जो 4 लोग होते हैं ये हमेशा अपनी भूख की तलाश में भूल भुलैया में घूमते रहते हैं। इसमें से 2 जो चूहे होते हैं उसमें से एक चूहा होता है वो अपनी सूंघ के द्वारा, अपनी स्मेल के द्वारा चीज को पाने के लिए भूल भुलैया में घूमता रहता है, और जो दूसरा चूहा होता है वो पहले चूहे को हमेशा फॉलो करता है। तो इस तरह से उन्हें कुछ चीज हमेशा मिलता है, उसे हासिल करके वो अपनी भूख मिटाते रहते हैं। एक बार वो एक चीज स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारा चीज था, और जो 2 इंसान होते हैं वो अपना दिमाग लगा के अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट होगा और कहाँ पे वो जल्दी पहुंच पाएंगे। इस तरह से वो भी उस चीज स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। जब वो चीज स्टेशन पे पहुंचते हैं तो चूहे अपने जूतों को अपने गले में लटका लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीज कभी भी खत्म हो सकता है और उन्हें वापस से अपने जूते पहन के चीज की तलाश में दौड़ना पड़ेगा। और जो इंसान होते हैं वो एक दिन जूता पहनकर चीज खाते हैं, दूसरे दिन भी जूता पहनकर वो चीज खाते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि चीज तो हमेशा यहाँ पे रहने ही वाला है, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो वो अपने जूते उठाकर फेंक देते हैं। धीरे धीरे उनके दिन गुजरते जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि चीज तो यहाँ पर ही रहेगा, और वहां पर ही वो अपना घर बना लेते हैं और वहां पर वो स्थित बैठ जाते हैं। लेकिन चूहे ऐसा नहीं करते हैं। चूहे हमेशा सुबह के टाइम पर चीज खाने के लिए आते हैं और देखते हैं कि कहीं चीज खराब तो नहीं हो गया। और चूहों का ऑब्जर्वेशन होता है कि जो चीज इतना सारा था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर चीज बचेगा ही नहीं। तो वो हमेशा अपने जूते अपने गले में लटका के रखते हैं, क्योंकि एक दिन उन्हें वापस से जूते पहन के चीज की तलाश में भागना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान होते हैं वो कोई भी मेजरमेंट या कैलकुलेशन करना बंद कर देते हैं, अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, और उन्हें वो चीज की ऐसी आदत लग चुकी रहती है और इतने कंफर्ट जोन में आ चुके रहते हैं कि उन्हें लगता है कि चीज हमेशा रहेगा और उनका जीवन भर इसी चीज के सहारे चलता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो चीज वहां पे खत्म हो जाता है। चूहे वापिस से जूते पहनकर चीज की तलाश में भागने लगते हैं। रास्ते में कुछ ना कुछ चीज उन्हें मिल लेता था, उससे वो अपनी भूख मिटा लेते थे। रोज वो भूल भुलैया में वापिस से निकलते थे, वापिस से उन्हें एक चीज स्टेशन मिल जाता है। वहां पर जाके वो रुकते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे अलग अलग वैरायटी के इतने सारे चीज पड़े रहते हैं। लेकिन जो वो 2 इंसान रहते हैं वो वहां से मूव करने के लिए तैयार ही नहीं होते। कुछ दिनों तक वो भूखा अपने आप को रखते हैं कि यहाँ पर चीज वापिस से आएगा। लेकिन उन दोनों में से एक जो इंसान रहता था उसे लगने लगता है कि यहाँ पे अगर चीज नहीं आया तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो वो कुछ हिम्मत जुटाकर चीज की तलाश में चलने लगता है। रास्ते में उसे कुछ चीज मिलता है, कुछ वो खाता है और कुछ अपने दोस्त के लिए लेकर आता है। कुछ दिनों तक उसका ऐसा रूटीन रहता है। तब वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम भी साथ में चलो, रास्ते में चीज मिलेगा, अगर हम यहाँ पर ही रुके रहेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो दोस्त मानने के लिए रेडी नहीं होता है। तो पहला वाला जो दोस्त रहता है उसको फिर डिसाइड कर ही लेना पड़ता है कि उसे अगर जीना है तो उसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने दोस्त का साथ छोड़कर उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना अगर वो यहाँ पर ही रुक जाएगा तो उसे चीज नहीं मिलेगा। उसे आगे अगर बढ़ना है तो दोस्त का साथ छोड़ के अकेले ही अपनी राह को पाने के लिए निकलना पड़ेगा। वो दोस्त चीज की खोज में आगे निकल जाता है। रास्ते में जो चीज मिलता है उसे खा के अपना गुजारा चलाता है। वो कमजोर होता जाता है दिन पे दिन, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो सोचता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो वो भी ऐसे खत्म हो जाएगा। वापिस से वो दूसरे दिन उठता है, वापिस से राह नापने लगता है और धीरे धीरे वो भी उस चीज स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि उसके जो पुराने जो 2 चूहे मित्र थे वो भी उसको वहां पर मिलते हैं। लेकिन जो एक उसका मित्र था वो बदलने के लिए रेडी नहीं था। अंत में उसके पास इतनी हिम्मत बची ही नहीं कि वो वहां से मूव कर पाए, और धीरे धीरे अपने जीवन को वो वहां पर ही खत्म कर देता है। लेकिन जो दूसरा इंसान था वो जब उस डेस्टिनेशन में पहुंचा
तो उसने देखा वहां पर उसे इतनी तरह के, इतनी वैरायटी की चीज मिले कि जो पहले वाले चीज से भी बेहतरीन थे। और यहाँ पर वो आकर ये चीज सीख गया कि हमेशा जीवन में परिवर्तन के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा। तो ये जो कहानी है ना, इससे 3 चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है। चेंज हैपन्स, मूव एंड एक्सेप्ट। जो भी परिवर्तन आता है जीवन में, उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ते चलें और उस परिवर्तन को अपनी ताकत बनाएं। दूसरी जो सीख मिलती है वो है अडॉप्ट टू चेंज क्विकली। जो भी परिवर्तन आता है उसमें अगर आप सबसे पहले एक्शन लेंगे तो सबसे पहले जीतने के चांसेस भी आपके ही होंगे, क्योंकि अधिकतर भीड़ वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होती है। जैसे कि स्कूल में एक मित्र था जो सिलेबस में चेंज आया तो उसने उस चेंज को एक्सेप्ट करा, लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट थे, उन्होंने वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थे, वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन जो स्टूडेंट ने एक्सेप्ट करा और वो नए चेंज के हिसाब से पढ़ना चालू कर दिया, उसके मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आए थे। इसी तरह अगर जो भी चेंज आपके जीवन में आ रहा है उसे जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी ज्यादा प्रोग्रेस आप कर पाओगे। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है वो है चेंज एंड एंजॉय द चेंज। जो भी चेंज आप ला रहे हो समय के हिसाब से, वो चेंज लाने के साथ उस परिवर्तन को आप एंजॉय भी करो। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे जो परिवर्तन है आपको अंदर से खोखला करेगा। लेकिन उस परिवर्तन को आप एंजॉय करोगे तो आप देखोगे कि जो मुकाम पर आप थे, आपको वो ऊंचाइयां बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन परिवर्तन आप लाए तो उससे ज्यादा ऊंचाइयां आप हासिल कर पाए। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन लाना है उसके लिए आपको मेंटली उस तरह से डेवलप होना पड़ेगा। तो वो मेंटली डेवलपमेंट के लिए मेरी ये जो किताब है यू आर कमांडो, आपको माइंडसेट इस तरह से डेवलप करने में आपको हेल्प करेगी कि जीवन में कितनी भी परिस्थिति आए, कितने भी परिवर्तन आपको लाना पड़े, अगर आप मेंटली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, आपने अपनी सोच को उस तरह से डेवलप कर लिया है, तो हर एक परिवर्तन आपके लिए एक चुटकी बजाने जैसा होगा। तो आज ही इस किताब को ऑर्डर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।